चलिए, आज हमारा प्रकरण है पूर्व मेघ का। 7 श्लोक हो गया था ना, 7 हुआ था। संतप्ता नाम तमस शरणम तत्पयोद प्रियाया, यहाँ तक हो गया था ना। और आज हमारा प्रकरण है 8वें श्लोक का। ये श्लोक आपको बोर्ड पर दिख जाएगा, अंकित हुआ, और अन्यथा में आप सामने पुस्तक होगी ही, उसमें देख करके कर लीजिए। थोड़ा सा वहाँ बैग में एक तो कापी होगी, अपने सर से मांग लीजिए, सफ़ेद से कापी होगी। स्पाइरल वाला नोट्स नहीं लाना, दूसरा वाला नोट्स एक ठो है। तब तक इसका थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। क्या है कहते हैं कि त्वामारूढ़ं पवन पदवी मुद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्य कसन्न त्वय्युपेक्षित जायां नश्चादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्ति। इस श्लोक में आप देखेंगे कि इसके पहले मेघ ने सारी बातों को सुना और फिर क्या कुछ कहा मेघ ने, आगे इसके बाद देखेंगे। मेघ ने कुछ नहीं कहा है, यक्ष ने कुछ कहा है, उसको देखते हैं। इस श्लोक में क्या बताते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या स्थितियां होंगी, क्या क्या स्थितियां वर्तमान में हो रही हैं, आपको प्रेरित करने वाली वायु क्या क्या कर रही है, आगे बताएंगे। यहाँ बताते हैं कि तुम आकाश में जब गमन करोगे तो किस प्रकार से वो जो प्रोषित भर्तृकाएँ हैं, प्रोषित भर्तृका क्या अर्थ होता है कि जिनके प्रीतम पति किसी दूर देश में चले गए हैं वृत्ति प्राप्ति के लिए, नौकरी पेशा इत्यादि करने के लिए, आपो लोग प्रोषित भर्तृका हैं। प्रोषित भर्तृका माने जिसका पति दूर देश चला गया है कमाई करने, कुछ पैसे का अर्जन करने या किसी कारणवशात, तो वह भी तो प्रोषित भर्तृका हैं। यक्षिणी जो है उसका भी प्रियतम तो उससे दूर है। किस कारण से, क्या कारण रहा? वो राजराज अर्थात कुबेर का शाप ऐसा था कि उस शाप के कारण उसको वर्ष भर के लिए वियुक्त रहना पड़ा। तो अब इसमें बताते हैं पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम, यहाँ त्वाम लिखा है, यहाँ आरूढ़म लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है प्रेक्षिष्यन्ते, किसको? पवन पदवीम। तो हो गया क्या कि पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। सही, बस केवल इस श्लोक का इतना ही सा अर्थ है। बाकी इसमें क्या क्या कैसे कैसे देखेंगी, वो कैसी हैं जो तुमको देखेंगी और तुम कैसे हो, ऐसा सारा श्लोक इसी पर निर्भर है। कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। कौन प्रेक्षिष्यन्ते? वो जो पथिक वनिता, जो पथिक वनिताएं हैं वे प्रेक्षिष्यन्ते, वे देखेंगे। श्लोक का भावार्थ अपने आप एक बार पढ़ करके आते हैं, आप लोग पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा, तब उसके भाव को समझेंगे और अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। कौन देखेंगी? फिर कहते हैं कि उद्गृहीतालकांता, ये जो उद्गृहित मने ऊपर को उठाई हुई हैं, अलक, अलक मने, अलक माने होता है घुघराला बाल, न कि सामान्य बाल। अलक मने जो घुघराला बाल होता है, जो थोड़ा सा, जिसको लोग कहते हैं, जिसका नहीं भी रहता पार्लर में जा कर के बनवा लेती हैं अलग।
तो वही अलक, अलक माने जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसको ऐसे ऊपर करके ऊपर अपने हाथों से ही वो ऊपर उठा करके प्रेक्षिष्यन्ते, किसको? त्वाम, त्वाम माने मेघ को, तुम कैसे हो? कहते हैं कि आरूढ़म, कहाँ? पवन पदवीम, पवन पदवी माने पवन माने वायु के जो पदवी है, वायु का मार्ग क्या है? आकाश ही तो है। हालांकि वायु तो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन जो प्रसिद्ध चीज़ ये है कि वो आकाश में ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे पवन पदवी माने पवन रूपी जो मार्ग है, पवन का जो मार्ग है, ऐसे मार्ग पर आरूढ़ माने विराजमान हुए, त्वाम माने तुमको, प्रेक्षिष्यन्ते माने देखेंगी। कौन? कहते हैं कि उद्रेहितालकांता, ऐसी पथिक वनिता, यानी जो पथिक वनिताएं हैं वो क्या करेंगी? त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते, तुमको देखेंगी, तुमको अर्थात मेघ को देखेंगी। फिर ये पथिक वनिताएं हैं कैसी? तो उन्होंने बताया कि उद्गृहीतालकांता, यानी ये पथिक वनिताएं हैं। उद्गृहित माने ऊपर की ओर, गृहित माने उठा करके जो पकड़ी हैं, मतलब ऐसे उठा करके ऊपर की ओर देख रही। किसको? त्वाम, त्वाम माने मेघ को। और तुम कैसे हो? कहें पवन पदवीम आरूढ़म, यानी पवन का जो मार्ग है, वायु का जो मार्ग है, उस पर आरूढ़ हुए तुमको प्रेक्षिष्यन्ते। ये भाव समझ में आ गया? क्यों देखेंगी? भाई कुछ तो कारण होगा देखने का, तो बताएं कि प्रत्ययादास्वसत्य, इसके पहले आप पढ़े थे क्या? बताइए क्यों देखेंगी? इसके पहले आया था कि संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया, संतप्तानां शरणम असि, इसलिए त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। कारण क्या है? कि तुम संतप्त लोगों के शरण हो, इसलिए प्रत्ययात माने प्रत्यय के कारण, यानी संप्रत्यय विश्वास के कारण, सत्य निश्चित रूप से वो तुम पर विश्वास करती हैं, इसलिए तुमको प्रेक्षिष्यन्ते, तुमको देखेंगी। और ये लोक प्रसिद्ध बात है कि जो प्रियतम विदेश जाते थे कमाई करने, बारिश का मौसम आता था, तब वो एकदम विश्वस्त हो जाती थी कि अब वो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ वे यक्षिणियाँ जो हैं वो तुमको इसलिए देखेंगी कि जो उनके प्रियतम का वियोग हुआ है, और उस तुमको देख करके ये जान जाएंगी कि अब हमारे प्रियतम से जल्द ही मिलन होने वाला है। ठीक है, ये दोनों लाइन समझ में आ गई? कहें कि पथिक वनिताः, पथिक वनिताएँ जो प्रोषित भर्तृका नायिकाएँ हैं, प्रत्ययात माने विश्वास पूर्वक, पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। ठीक है, और कैसी हैं ये पथिक वनिताएँ? कहते हैं उद्गृहीतालकांता, जो अपने अलक यानी घुघराले बालों को ऊपर उठा करके तुमको, त्वाम माने तुमको, प्रेक्षिष्यन्ते। त्वाम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति, एक वचन का है ये रूप। ठीक है, ये दोनों लाइन समझ में आ गई आपको? आगे चलें, अगला है, कहते हैं कि त्वयि माने तुम्हारे, सन्नद्धे माने, कहते हैं सन्नद्ध, सन्नद्ध हो जाइए, तुम्हारे एकदम तैयार हो जाने पर ना, एकदम तैयार हो जाने का अर्थ क्या है? कि यानी जब तुम वहाँ पहुँच करके चारों ओर उस नगरी को घेर लोगे, चारों ओर जब पहुंच करके अपना दिखा दोगे कि हाँ मेघ का समय आ गया है, बारिश का समय आ गया है, ऐसे समय में त्वयि माने तुम्हारे, सन्नद्धे माने छा जाने पर, आकाश में एकदम विराजमान हो जाने पर, विरह विधुराम जायाम कह उपेक्षेत। तो क्या अर्थ हो गया? विरह से जो विधुर हैं, विरह से जो व्याकुल हैं, अपने प्रियतम के विरह से जो व्याकुल हैं, ऐसी जाया माने पत्नी को कह, भला कौन, उपेक्षेत माने
उपेक्षा करेगा, यानी जो 8 महीने से वियुक्त है। कितना महीना बीत चुका है? 8 महीना बीत चुका है। 8वें महीने बीतने के बाद ये सारी घटना हो रही है। मेघ से यक्ष बता रहा है कि कैसी कैसी स्थितियां होंगी और क्या क्या वहां आपको देखने को मिलेगा, यही सब बता रहे हैं। तो कहते हैं कि त्वयि माने तुम्हारे, सन्नद्धे माने विराजमान हो जाने पर, वहाँ फैल जाने पर, विरह माने विरह से, विधुराम माने व्याकुल रहने वाली, जाया माने पत्नी को, कह माने कौन, उपेक्षित माने उपेक्षा करेगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि तुम्हारे वहाँ पर पहुँच जाने पर भला ऐसा कौन सा प्रेमी प्रियतम होगा जो अपनी उस प्राणप्रिया यक्षिणी का उपेक्षा करेगा, अर्थात उससे मिलेगा ही मिलेगा जा करके। फिर आगे कहते हैं अहम इव, अहम माने यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? यहाँ यक्ष का बोध हो रहा है। अहम इव यह जनः, मेरी तरह जो लोग हैं, कैसे कि पराधीन वृत्ति, पर माने दूसरे के अधीन माने उनके अनुसार, उनके नीचे काम करने वाले, वृत्ति माने कार्य करने वाले, नौकरी करने वाले, ऐसे न स्यात् अन्यः अपि, यानी न माने नहीं है, स्यात् माने होवे, अन्यः माने कोई भी, अपि माने भी, माने कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होवे जिस तरीके से मैं पराधीन वृत्ति हूँ। और क्या कहते हैं कि अहम इव यह जनः अपि पराधीन वृत्ति ही न स्यात्, यानी जिस प्रकार से मैं पराधीन वृत्ति हूँ ऐसा और कोई न होवे। अर्थात कहने का ये मतलब है कि सभी लोग स्वच्छंदता पूर्वक अपना काम करें, किसी के अधीन कोई कार्य न करें। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? पराधीन होना चाह रहे हैं? नौकरी करेंगे तो पराधीन ही तो रहेंगे, तो कैसे मिलन होगा? इसलिए नौकरी की आशा, अच्छा साथ में रह करके पराधीन होंगे, वो और अच्छा है, सही है। हाँ, मान लीजिए वो आपके भी कहीं पराधीन होंगे तब तो ट्रांसफ़र करा के वहाँ चले जाएंगे। मान लीजिए बम्बई हैं, अब आप यूपी में नौकरी, कहीं यूपीए में तो पाएंगे, तो कैसे बम्बई जाएंगे? भैया ध्यान रखिएगा, इधर बताए हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते, यानी जब बादल का मौसम आएगा, बारिश का मौसम आएगा, तो ये विश्वास कर लेना कि वो आएंगे ही आएंगे, बेशक 8 महीने 10 महीने बाहर रहें। ठीक है, धान का समय लगता है। हाँ, यही कारण था, यही देखिए, जो भारतीय परंपरा में जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो बहुत सोच समझ करके बनाए गए हैं। क्यों? कारण था कि वो बारिश के समय में ही आते थे। उस समय मक्का इत्यादि का समय होता था, मक्का बोने का समय होता था, फिर धान लगाने का समय होता था। तो क्या स्त्रियां अकेले सारा काम कर सकती थी? तो नहीं कर सकती थी अकेले, भाई कितना कोई काम करेगा। तो यही कारण था कि वो नियम बनाया गया था कि बारिश में वो घर ज़रूर लौट करके आएंगे। और कुछ लोगों के लिए कहा जाता था कि भादों में खपड़ा छावेगे हैं, भादों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और भादों के समय में कौन खपड़ा बना, वो जो पुराने समय में खपरेल हुआ करता था, आप लोग देखे होंगे गांव में, क्या दिखता है अभी? क्या कहीं कहीं किसी किसी गांव में दिखता है। जो लोग बहुत अब भी संपन्नता बनाए रहे होंगे कि हाँ हमारा ये पुराना मकान है, हम बनाए रखेंगे इसको, तो उनके घर होगा लगभग। ठीक है, तो भादों में खपड़ा नहीं चाहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, भादों में खपड़ा नहीं चाहते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भादों में घरे ना ही आई जात कब? सावन के पहले। सावन में तो भैया, सावन में आएंगे तो सावन तो गुजर जाएगा, सावन के पहले। ठीक है, आषाढ़ के समय में। तो इधर देखिए, फिर इसका पूरा अर्थ एक बार देखते हैं।
कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम पथिक वनिताः प्रेक्षिष्यन्ते। वो पथिक की जो वनिताएं, वनिता माने स्त्री, उनकी प्रेमिकाएं, उनकी सहेलियां, सखियां इत्यादि। तो ऐसी पथिक वनिताएं पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। और ये पथिक वनिताएं हैं कैसी? कहते हैं कि उद्गृहीता लकांता, ऐसी पथिक वनिता तुमको देखेंगे क्यों भला? तो इधर बता रहे हैं कि प्रत्ययात आसो सत्य, मैंने इस विश्वास के साथ देखेंगी क्योंकि तुम जब आओगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ अब बारिश का समय आएगा और अब हमारे प्रीतम वापस घर को आएंगे, इसलिए आश्वस्त होकर के त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ही माने तुम्हारे सन्नद्धे माने छा जाने पर, उमड़ करके एकदम तैयार हो जाने पर, विरह विधुराम, विरह से जो व्याकुल रहने वाली, जायाम माने पत्नी को, कह माने कौन, उपेक्षित माने उपेक्षा करेगा भला। और फिर इधर करें कि अहम इव जह जनः, मेरी तरह जो लोग हैं। तो यहाँ अपनी तरह माने मेघ कहा कि मैं तो यक्ष के साप से दूर हूँ, मुझे भी तो कोई कारण है जो दूर होने का है, तो ऐसा और कोई भला ना होवे, यही कहने का भाव है यहाँ। तो यक्ष ही तो कह रहा है, मेघ कहे हैं, हो सकता है मेघ निकल जाएगा। हम भी भाव में आ जाते हैं, जैसे पंकज जी भाव में आ जाते हैं कभी कभी। फिर बताते हैं कि अहम ही वजन, अहम ही मतलब यक्ष, मैं यक्ष जो मेरी तरह कोई ऐसा ना होवे, ऐसा वो कामना कर रहा है कि मेरी तरह भैया क्यों न होवे जी अपनी पत्नी से व्याकुल रहे, एकदम दूर रहे, अर्थात वो उसका समागम उसके साथ ही रहे, ऐसा अर्थ हो गया। ठीक है, एक बार इस अन्वय से देखते हैं इसको। कहते हैं कि पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम, पवन पदवी पर आरूढ़ हुए त्वाम माने तुमको, पथिक वनिता यानी जो प्रोसित भर्तृकाएँ हैं। प्रोसित भर्तृका का अर्थ होता है कि जिसका पति दूर देश चला गया हो, ऐसा। प्रत्यात माने प्रत्यय के कारण, आश्वसत्या माने आश्वस्त होती हुई, उद्गृहीताल कांता अपने अलग को ऊपर उठाए हुए, त्वाम प्रेक्षिष्यन्ते तुमको देखेंगी। कौन देखेंगी? पथिक वनिताएं। और फिर बताते हैं कि त्वयि माने तुम्हारे, सन्नद्धे माने छा जाने पर, एकदम तैयार हो जाने पर, विरह विधुराम, विरह से जो व्याकुल रहने वाली हैं, ऐसी जाया माने पत्नी को कह उपेक्षित, भला कौन उपेक्षा करेगा। ठीक है, और फिर बताते हैं कि अन्य अप यह जनः, अन्य भी जो लोग हैं, अहम इव यानी मेरी तरह, पराधीन वृत्ति, पर अधीन वृत्ति, पर के यानी दूसरे के अधीन वृत्ति ही वाले, न स्यात् न हुए। स्यात् कहाँ का रूप है? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम श्याव श्याम। ठीक है, ये ऐसा कामना कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधिलिंग लकार होने चाहिए अर्थ में लगता है ना, तो कह रहा है कि ऐसा ना होवे भैया, कम से कम ऐसी कामना कर रहा है। ठीक है, तो इसमें समास देख लेते हैं। ये इसके प्रत्येक पद का अर्थ आपको समझ में आ गया। पवन पदवीम का क्या अर्थ है? आकाश मार्ग। और आरूढ़म में, आरूढ़ का अर्थ क्या है? आंग उपसर्ग पूर्व गुरु धातु से, यानी उस पर चढ़े हुए, उस पर स्थापित हुए। तो आम पद से किसका बोध हो रहा है? उद्गृहित अलकांता कौन है? पथिक वनिताएं। पथिक वनिताएं कौन हैं? यक्षिणियाँ, वो जो यक्ष की पत्नियां हैं जो वहाँ रहती हैं, अलकापुर के निवासिनियाँ। और प्रत्यय का क्या अर्थ है? विश्वास के कारण। ठीक है, सन्नद्धे का क्या अर्थ है? उमड़ जाने पर। यहाँ कह पद से किसका बोध हो रहा है? कह पद से अर्थ बोधित होता है कि जो विदेश रहने वाले पतिदेव हैं, वो भला ऐसे कौन लोग होंगे जो उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, विरह विधुराम का क्या अर्थ है? विरह से व्याकुल रहने वाली, विरह से जो विधुर हैं ऐसी। त्वयि पद से क्या अर्थ है? त्वयि पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए।
उपेक्षेत, उपेक्षेत माने क्या होता है? उपेक्षा करेगा। जाया का क्या अर्थ है? पत्नी, पत्नी अर्थात वो प्रीतमा। अहम, अहम पद से क्या अर्थ है? अहम माने मेघ, कौन बोल रहे हैं? अहम माने या सीधा लिखे हैं यक्ष, ठीक है। और जन पद से क्या अर्थ है? माने जो अन्य लोग भी हैं वो मेरी तरह पराधीन वृत्ति वाले ना हुए। यहाँ यही बता रहा है कि भैया नौकरी वोकरी मत करिए, करिएगा भी तो साथ लेकर करिएगा, ठीक है। और पराधीन वृत्ति का क्या अर्थ है? दूसरे के अधीन होकर के नौकरी चाकरी इत्यादि करना। तो क्या ठेला लगा लिया जाए पकौड़ा बनाने वाला? वो तो स्वच्छंद वृत्ति है, जब मर्जी लगाएंगे, जब मर्जी कहे हटा लेंगे। हाँ, जातिर या तो रसातलम गुणगणास्तत्राप्यधो गच्छताम। जाति रसातल में चली जाए और गुण उससे भी ज़्यादा नीचे चले जाएं, तलातल महातल पाताल इत्यादि में, ठीक है। अच्छा, इतना बढ़िया सिलेबस बनाया गया है कि संस्कृत साहित्य कभी एकदम मन से पढ़िए तो आप कितनों व्याकुल रहेंगे विरह से विधुर, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके ना। चलिए इसमें समास देखते हैं। पवन पदवीम में कौन सा समास है? पवनस्य पदवीम यदि पवन पदवीम। पवन पदवीम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। आरूढ़म में आंग उत्तर पूर्वक रोध आक्षेपता प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय है कि घाई प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। और उद्गृहीताल कांता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि पथिक वनिता में भी प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। प्रेक्षिष्यन्ते में कौन सी धातु है? हाँ, ईक्ष धातु है, ठीक है। ये कहाँ का रूप है? हाँ, यही वाला ना? हाँ, अच्छा, लृट है। हाँ भैया पकड़े रहिएगा, गलत मत मारिएगा। लृट लकार है। लृट लकार किस अर्थ में वो होता है? भविष्य काल में। चूंकि अभी वो यक्ष मेघ से बता रहा है कि तुमको देखेंगी, अभी तुम देखे नहीं जा रहे हो, आगे जब वहाँ जाओगे तब देखे जाओगे, ठीक है। और सन्नद्धे में सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहाँ सन्नद्धे और त्वयी ये दोनों सप्तमी में हैं। यहाँ त्वयी सन्नद्धे क्यों लग गया? सप्तमी क्यों लगा दी गई है? हाँ, दोनों में सप्तमी क्यों हुई? बहुत अच्छा। कहें कि जब तुम सन्नद्ध एकदम तैयार हो जाओगे, त्वयी माने तुम्हारे, सन्नद्धे माने तैयार हो जाने पर, कह भला कौन विरह विधुराम जायाम उपेक्षेत। उपेक्षेत माने उपेक्षा करेगा। त्वयी पद से क्या अर्थ है? मेघ। जायाम माने पत्नी। बाकी अर्थ तो समझ में आ गया है। पराधीन वृत्ति माने आप जानते हैं कि दूसरे के अधीन वृत्ति वाला, ठीक है। आइए समास देखते हैं। पवनस्य पदवीम यदि पवन पदवीम, कौन सा समास हो गया? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष। उद्गृहीताल कांता, इसमें कौन सा है? कैसे होगा षष्ठी तत्पुरुष समास? बहुव्रीहि बनेगा, चूंकि ये उद्गृहील ताल कांता हैं कौन? ऐसी पथिक वनिता है जो अगर किसी का विशेषण सीधे सीधे दिख रहा है तो उसमें तो बहुव्रीहि होता ही है ना। तो कहते हैं हाँ, षष्ठी तत्पुरुष कहीं कहीं दिखाए भी हैं। हाँ, तो वहाँ अलका, पहले देखिए मैंने बताया था ना, अगर कल मैं एक वो भेजा था आपको, अच्छा वो भेजना भूल गया, मघवन शब्द का रूप, बड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं। दोनों रूप हैं? हाँ, तो ठीक है, बता दीजिए लोगों को भी किस पेज पर है। तो पहले जानते हैं जो समास वाला मैं भेजा था कल, मैं किसी एक मित्र ने उस पर यूट्यूब पर टिप्पणी किया था कि सर इसमें ये पूछा गया है माना कौन सा जाएगा, तो उसमें दो ही पद तो माना है, कांता विरह गुरुणा में। निम्नलिखित में से कितने पदों में समास हुआ है? तो दो ही पद तो माना है, तो कहाँ तीन माना है? कुछ लोग तीन कह रहे थे।
दो ही एकदम स्पष्ट रूप से माना है, इसलिए मैं ग्रुप में भेज दिया था। अब यूट्यूब पर भेजने का वो प्रकरण नहीं बन पा रहा था, कैसे भेजा जाए, वो उतना काट करके मैं भेजा था। तो दो ही पदों में समास, तो उद्गृहीताः अलकान्ताः, कौन सा समास बन गया? पहले दो पदों का समास बनाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे पद को जोड़ेंगे, फिर दोनों मिलकर के एक पद हो जाएंगे। उद्गृहीताः अलकान्ताः या अभिहिताः, उद्गृहित माने उठाए गए हैं, अलक माने बालों के अंत भाग जिनके द्वारा ऐसी वो पथिक वनिताएं। कौन सा समास बना? बहुरी समास बन गया ना। चलिए, पथिक वनिता, इसमें कौन सा समास है? पथिका नाम वनिता, पथिका नाम माने पथिकों की, वनिताएं माने स्त्रियां। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। किस पद की प्राधान्यता है? वनिता पद की, यानी कि आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तरवर्ती पद की प्राधान्यता रहती है, प्रायेण, प्रायः करके, ठीक है। और विरह विधुराम, विरह विधुराम में कौन सा समास हो गया? विरहेण विधुरा इति विरह विधुरा ताम विरह विधुराम। यहाँ कौन सा तृतीया तत्पुरुष बन गया? विरहेण, विरह से जो विधुर हैं ऐसी, तो तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। हाँ, विरह विधुराम जायाम करेंगे तब बहुरी बन सकता है। किस पेश में? भैया मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से समास का विग्रह बनाएंगे उसी प्रकार से समास हो जाएगा। हमारी पुस्तक में यही दिया है, ठीक है। विरहेण विधुराम इति विरह विधुराम, ऐसे बनाएंगे विग्रह वाक्य, तब जो है तृतीया तत्पुरुष बनेगा। अन्यथा जिस प्रकार से विग्रह वाक्य बनाएंगे उसी प्रकार से बन जाएगा। विरह से विधुर, ये। और विधुर में कौन सा समास है? विगताः धूः अस्य इति, विधुर शब्द बना। विगताः मने चला गया है, धूः मने कार्यभार, यानी उसका जो कार्य व्यापार है ऐसा वह। अस्य मने किसका? अरे भैया, विरह विधुराम किसका विशेषण है? विरह विधुराम जायाम, विरह से विधुर रहने वाली जायाम माने पत्नी की कह उपेक्षित, कौन भला उपेक्षा करेगा? तो जायाम का विशेषण है ना। चलिए, इसमें बहुरी समास हो। पराधीन वृत्ति, पराधीना वृत्ति यस्य सह, या परस्मिन अधीना वृत्ति यस्य सह। तो कौन है पराधीन वृत्ति? यक्षा है ना, तो बहुरी समास बन जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब पवन में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है? पू धातु से ल्युट प्रत्यय। पू के ऊ को ओ गुणादेश हो जाता है, ओ को अब हो जाता है, किस सूत्र से? ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पवन में इसको संधि विच्छेदित करेंगे तो क्या बनेगा? ये है पो धन अना, ओ को अब हो जाता है, किस सूत्र से? एचो यवायावह। क्या कहता है एचो यवायावह? एचह क्रमात् अय अब आय आव एते स्यु अच, बाद में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तो ओ को अब हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, यही क्रम से होते हैं, ठीक है। आरूढ़ में कौन सा प्रत्यय है? आंग उपसर्ग पूर्वक रोह धातु से ता प्रत्यय, आरूढ़ बन गया, ठीक है। पथिक, पथिन में सकन प्रत्यय, स्कन, पथिन से स्कन प्रत्यय, ये लगा तो क्या बना? पथिक। और वनिता में पथिक वनिता जुड़ा, इसमें पथिक से वनिता जुड़ा तो पथिक वनिता। पथिक वनिता में कौन सा समास हुआ था? षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रत्ययात में क्या अर्थ है? प्रत्ययात माने विश्वास पूर्वक, प्रति उपसर्ग पूर्वक ई धातु से अच प्रत्यय, ये प्रत्यय बन गया। विभाषा गुणे स्त्रियाम, ये सूत्र है, कहता है कि स्त्रीलिंग को छोड़ करके विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा माने विकल्प से, गुणे माने गुणवाची होने पर, अस्त्रियाम माने स्त्रीलिंग को छोड़ करके क्या हो जाए? उसमें विकल्प से पंचमी हो जाए, और नित्य रूप से क्या होगा? अगर ये विकल्प से प्रस्तुत कर रहा है तो नित्य रूप से तृतीया होती है। जाड्यात जाड्येन व बद्धा, आगे आएगा, कारक पढ़ेंगे। ये विभाषा गुणे स्त्रियाम का ये उदाहरण है, जाड्यात जाड्येन व बद्धा। जाड्यात माने
जड़ता के कारण, मूर्खता के कारण। मूर्खता तो कोई गुण है ना भाई, किसी व्यक्ति में कोई गुण है, वो मूर्खता वाला गुण है, तो उस कारण से वो बद्धा माने बांधा गया। ठीक है। आश्वसत्या माने आश्वस्त होता, आंग से स्वस्थ धातु से सत्र प्रत्यय, फिर गी प्रत्यय जुड़ा तो आश्वसत्या बना। ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक न धातु से ट प्रत्यय, ये सन्नद्धा है ना। सन्नद्धे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सम उपसर्ग पूर्वक न धातु से ट प्रत्यय जुड़ा तो सन्नद्धा बना, और सप्तमी एक वचन में जो रूप बना तो सन्नद्धे बना। ठीक है। जाया, जन से यक प्रत्यय, जन से यक प्रत्यय, फिर क्या बना? टाप प्रत्यय जुड़ा तो जाया पद बन गया। तो जाया में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति, एक वचन वाला है। और विरह, विउपसर्ग पूर्वक रह धातु से अच प्रत्यय जुड़ा तो विरहा बन गया। ठीक है। इसमें प्रेक्षिष्यन्ते किस लकार में है? प्रउपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन नहीं बहुवचन। प्रेक्षिष्यते, प्रेक्षिष्यते, प्रेक्षिष्यन्ते, लट लकार एलृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कौन प्रेक्षिष्यन्ते? पथिक वनिता प्रेक्षिष्यन्ते। तो इससे बनने वाले प्रश्न सब आपको समझ में आ गए। चलिए, हाँ, यानी देखिए कहाँ है? आरूढ़म त्वाम, तो आरूढ़ कौन हुआ है? मेघ के लिए तो आया है। त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ है। ये आरूढ़म, ये इसका विशेषण तो है ही है। विधेय और उद्देश्य उस दिन बताया गया था ना, याद नहीं है? अरे वो क्या नाम है उनका, बिंदु ने दिखाया था विधेय का क्या अर्थ है। क्रिया से पता नहीं कैसे कैसे करके था वो, किसी को याद है? हाँ, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य की विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता उद्देश्य हो गया, और विधेय माने उसके द्वारा जो क्रिया की जाती है। यहाँ आरूढ़ कौन हो रहा है? तो हम माने तुम, तो तुम्हें तो आरूढ़ हो रहे, तुम्हारे द्वारा क्रिया की जा रही ना, तो वही तो है विधेय उद्देश्य। ये प्रश्न पूछा जाएगा नहीं कि विधेय विशेषण है कैसा विशेषण है, ये तो केवल यहाँ लिख दिया गया है। इसी श्लोकवा में इतना गूढ़ गूढ़ व्यंग्य है कि हम आप समझने के लिए अभी उतना कैपेसिटी हमारी तो नहीं, मैं तो ये जानता हूँ। इतने गूढ़ गूढ़ व्यंग्य हैं। तो क्या ये इसका यही अर्थ है कि विरह विदुराम जायाम तय उपेक्षित? क्या यही इसका अर्थ हो सकता है कि विरह से विदुर पुरुष पत्नी को कौन उपेक्षित करेगा? इसके इतने इतने गूढ़ व्यंग्य हैं कि मैं तो कहता हूँ भैया मैं नहीं समझ पाता हूँ। मुझे जो सीधे सीधे दिखता है व्यंग्य, जो एकदम हल्के लेवल वाला व्यंग्य है, वही समझ में आता है। इसके बाद वाला न मैं पढ़ा हूँ न मैं सीख पाया हूँ। जब सीखूँगा तब बताऊँगा क्या व्यंग्य हो सकता है। अरे तमाम व्यंग्य हो सकते हैं इसमें, जो जो आप लोग आपके मन में जो चल रहा है वो व्यंग्य हो सकता है ना। चलिए अगला श्लोक है, एक बार इसका वाचन करते हैं फिर आगे चलते हैं। त्वमरूढ़ं पवन पदवी मुद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्य कसन्नद्धे विरह विदुरां त्वयि उपेक्षित जायां नश्चादन्यो प्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्ति। अगला श्लोक है। ये सबको समझ में आ गया? कोई समस्या यहाँ तक किसी को? आगे चलते हैं उधर। आज आवाज़ कम है ना? आज दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अब मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती है। अगला है विताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्ना मविहत गतिर्द्रक्षसि भ्रातरं। 1 द्रक्षसि भ्रातरं
कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। अब यहाँ कुछ और बता रहे हैं। यहाँ तो ये बता दिए कि कैसे कैसे तुम होगे, क्या क्या वो तुम्हारी जो देखने वाली पथिक वनिताएं हैं वो कैसे कैसे तुमको देखेंगी, ये सारा समझ में आ गया। अब यहाँ क्या बताते हैं, यहाँ है अभिहत गति। अभिहत गति माने अभिहत, जिसकी गति में कोई विघ्न न हो, यानी कंटिन्यू जो चले। कंटिन्यू चलने का अर्थ क्यों बताया, क्यों कंटिन्यू चलोगे? क्योंकि तुमको ये मैसेज देना है मेरी प्रियतमा को कि तुम्हारे प्रियतम ठीक ठाक हैं, यही तो बताना चाह रहा है ना। लोग जब ज़्यादा बिजी होते हैं फ़ोन पे, कहीं कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, तो उनकी प्रियतमाओं का फ़ोन आता है तो कहते हैं हाँ हम ठीक हैं, थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं, तो यही तो बताते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। वही चीज़ बताना ये भी चाह रहा है मेघ। मेघ के पास न कोई फ़ोन है न तार है। अगर उसके पास वो सिद्धियाँ होती तब तो वो देख सकता था अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रियतमा को ढांढस बना सकता था। तो यहाँ बता रहे हैं कि अभिहत गति ही, अभिहत गति वाले द्रक्षसी माने देखे जाओगे। कैसे? कहते हैं कि दिवस गणना, दिवस माने दिनों की, गणना माने गणना में, तत्पराम माने तत्पर रहने वाली, और ताम माने उस, भ्रातृजाया माने भ्रातृजाया को, द्रक्षसी माने देखोगे, देखे जाओगे नहीं बल्कि देखोगे, ये अर्थ हो गया। ठीक है कि दिवस गणना तत्पराम, दिवसों की गणना में तत्पर रहने वाली, लगी रहने वाली, अर्थात आगे आएगा कि वो कैसे गिन रही थी दिनों को। देहली दत्त पुष्पै, आगे बताएंगे कि अपने विशेष यानी विरह के जो अवशेष दिन हैं, कितने साल का साप हुआ था? 1 साल का, और 8 महीने बीत गए हैं, बचे कितने हैं? 4 महीने। उन 4 महीनों को वो बार बार काउंटिंग कर रही है। अभी इतना दिन हो गया, अभी 8 दिन बाद, अभी 5 दिन बाद। जिनकी शादी पड़ती है वो लोग भी ऐसे गिनते हैं, अभी 5 दिन बाद, अभी 4 दिन बाद, ऐसे गिनते। अरे हर एक की बात है भैया, क्यों भले नहीं बतावे लेकिन गिनते सब हैं। तो कहते हैं कि दिवस गणना तत्पराम, दिवस की गणना में तत्पर रहने वाली एक पत्नी। यहाँ माँ इधर चला गया है, उधर से इधर आ गया है। एक पत्नी, एक पत्नी किसको कहते हैं? यानी एक ही पति है जिसका, अर्थात 2-3 ठो नहीं, केवल एक ही ठो है, तो एक ही ठो बनाइएगा आप लोग। एक पत्नी माने एक ही पति जिसका है, ऐसी वह यक्षिणी दिवस गणना तत्पराम, दिवसों की गणना में लगी हुई। भ्रातृजायाम माने भौजाई को, भाभी को, अवश्यम, अवश्यम माने अवश्य ही, द्रक्षसी माने देखोगे। ये समझ में आ गया? बता क्या दिए कि अभिहत गति वाले हो करके जब तुम वहाँ पहुँचोगे अलकापुरी में, तो तुम उस एक पत्नी वाली अर्थात एक पति वाली यक्षिणी को, मेरी प्रियतमा को, दिवस गणनाओं में लगी हुई। और कैसी? इधर बताते हैं कि अव्यापन नाम। कैसी? अव्यापन नाम, न व्यापन नाम इति अव्यापन नाम, अर्थात जिंदा ही देखोगे, मरी हुई नहीं देखोगे। क्यों कहा कि जिंदा देखोगे? क्योंकि वो भी जानती है कि सांप की अवधि 1 साल है और 8 महीने बीत चुके हैं, और 8 महीने बीत चुकने के बाद 4 महीने शेष हैं। तो इसके पहले यही कारण था कि अभिहत गति कह दिया, तो मैंने बिना रोक टोक के गति वाले होकर के जब जाओगे तभी देख पाओगे, और तभी जाओगे तो ये संदेशा उसको दोगे कि हाँ तुम्हारा यक्ष, तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारा वह प्रेमी रामगिरी के आश्रम में सकुशल है, ठीक ठाक है, उसने ये संदेश ऐसे भेजा है। आगे संदेशवा बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया
कहते हैं कि दिवस गणना तत्पराम, दिवस की गणना में तत्पर रहने वाली एक पत्नी, एक ही जिसका पति है, ऐसी उस अव्यापन नाम मने जीवित भ्रातृजायाम भौजाई को अवश्य मने अवश्य ही देखोगे। यहाँ ताम पद किसके लिए आया है? ताम भ्रातृजायाम, यानी उस भ्रातृजाया को, उस मेरी प्रियतमा को अवश्यम एव द्रक्षसि, अवश्य ही देखोगे। अर्थ समझ में आ गया दोनों लाइन का? फिर से एक बार देखते हैं कि अविहत गति ही, अविहत गति वाले होकर के दिवस गणना तत्पराम, दिवसों की गणना में लगी हुई, अव्यापन नाम, न मरी हुई अर्थात जीवित ही, ताम माने उस भ्रातृजाया माने भौजाई को, अवश्यम माने अवश्य ही, द्रक्षसि माने देखोगे। ठीक है, आगे चलें। फिर आगे कुछ और बता रहे हैं कि स्त्रियों का कोमल हृदय किस प्रकार से होता है, क्या क्या स्थितियां उनके साथ होती हैं। फिर कहते हैं कि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानाम। आशा बंध, आशा का जो बंधन है, आशा का जो सूत्र है, आशा का जो स्नेह का वो धागा रूपी, आशा रूपी धागा है, आशा रूपी बंधन है, ही माने क्योंकि अंगना नाम माने स्त्रियों के, प्रत्येक स्त्रियों की बात यहाँ कह दिए हैं कि प्रत्येक स्त्रियों के कुसुम सदृशम, कुसुम के समान, हृदय माने हृदय को, कुसुम सदृशम माने कुसुम के समान हृदय को, विप्रयोगे, विप्रयोग में, विप्रयोग माने वियोग के अवसर पर, ऋणधि माने रोके रहता है, बांधे रहता है, संभाले रहता है। आशा बलवती राजन शल्योजस्यति पांडवान, कहाँ आया है? महाभारत में आया है ना, कि आशा ही एकमात्र ऐसा वो अस्त्र है जिसके द्वारा ये आप जान सकते हैं कि हाँ मुझे जीतना निश्चित है। ठीक है, आशा ही तो है, अन्यथा हम लोग क्यों यहाँ पढ़ते, नौकरी के लिए क्यों परेशान रहते? आशा ही है कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, यही तो आशा है, आशा यही तो है ना। फिर कहते हैं कि आशा का जो बंधन है ऐसा ही माने क्योंकि अंगना नाम माने अंगनों, अंगनाओं यानी स्त्रियों के, हृदय माने कुसुम सदृशम माने कुसुम के समान, हृदय माने हृदय को, विप्रयोगे माने वियोग में, ऋणधि माने रोके रहता है, संभाले रहता। और कुछ का बता दिए, कब, किस अवस्थाओं में? तो बता दिए कि कुसुम सदृशम, कुसुम के समान, प्रायशः माने प्रायः करके, सद्यः माने शीघ्र ही, पाति माने टूट जाने वाले, अपने विवेक को खो देने वाले, प्रणयी हृदयम, जो प्रेमी हृदय है। कैसा हृदय? प्रेमी हृदय, अर्थात वो द्रवीभूत स्थितियों से युक्त होने वाले ऐसी अंगनाओं, जो अंगनाएं हैं उनकी स्त्रियों के, हृदय माने हृदय को, वियोगे, विप्रयोगे माने वियोग में, ऋणधि माने बांधे रहता है, रोके रहता है। सबके साथ यही हाल होता है, सब लोग आशा पर ही निर्भर हैं। आशा ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसे इसी टाइप की एकदम एक सूक्ति अभिज्ञान में आई है। अनसुईया कहिए, कौन सी? वो गुरवपि विरह दुखम आशा बंधा है। महाकवि कालिदास का ग्रंथ ये भी है, महाकवि कालिदास का ग्रंथ वो भी है। हम टीजीटी 2021 में इस प्रश्न को सबसे लास्ट में करने के मूड में थे। ये हमको आ ही नहीं रहा था कि मेघदूत का है कि भैया अभिज्ञान का है। संशय, जब संशय उत्पन्न होता है तो राम को रूप रमा को रूप दिखाते हैं। संशय जब उत्पन्न हो जाता है, मति भ्रमित हो जाती है, तो रामो शब्द का रूप लिखा रहेगा तो रामा रमे रमा पढ़ेंगे, न कि रामा रामा रामा। तो इसमें हम भी कंफ्यूज हुए थे, लेकिन अंत तो गत्वा हम यही सोच रहे, लेकिन मारे क्या थे? सही मार करके आए थे। हम तब भी संशय में थे कि ऐसा ना हो, गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो, गलत ना हो जाए। 2-3 बार धाए, उसको काटे, उसको लगाए, फिर उसको काटे, फिर उसको लगाए। अंततः गत्वा वो सही था प्रश्न, लेकिन छठ छूटने के कारण सारा मामला ढिसमिल हो गया। तो इसको एक बार अन्य से देखते हैं क्या अर्थ है इसका।
एक बार इसका अर्थ देखते। ताम मने उस, ये किसके लिए आया है? भ्रातृजायाम के लिए। अवश्य मने अवश्य ही, निश्चित रूप ही। दिवस गणना में कौन लगी है? वह भ्रातृजाया अर्थात यक्षिणी। एक पत्नी का क्या अर्थ है? एक ही जिसका पति है अर्थात पतिव्रता स्वरूप वाली, जो पतिव्रताएं हैं ऐसी उस भ्रातृजाया माने भौजाई को। अव्यापन नाम माने न व्यापन नाम इति अव्यापन नाम, माने जो मरी नहीं है अर्थात जीवित ही, उसको अवश्य माने अवश्य ही देखोगे। अभिहत गति का क्या अर्थ है? निर्बाध गति, यानी जब निर्बाध गति होगी तो शीघ्र ही किसी कार्य में पहुंचेंगे। लोग गाड़ी चलाते हैं 80 की स्पीड से, लोक में देखा जाता है ना, 80 की स्पीड वाला जितनी तेज जाएगा उसकी आधी स्पीड में जाएगा 40 वाला। 80 वाला 10 मिनट पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, और ये उसके 10 मिनट बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बाद पहुंचेगा। लेकिन उसके लड़ने भिड़ने मरने का चांस ज़्यादा रहता है। जो 40 में जाएगा उसका कोई चांस नहीं को लड़े भिड़े अपने से। और गाड़ी चलाने में लोग अपने से नहीं डरते हैं, अगले से डरना होता है कि अगला आकर न ठोक दे। हम तो अपने से सही चलाएंगे, हाँ हम ठीक चला रहे हैं, लेकिन अगले की क्या गारंटी है कि आकर ठोक दे। तो यही है अभिहत गति माने निर्बाध गति वाले होकर के। भाई पवन पदवी में तो आरूढ़ है ना, तो कहाँ उसको कौन रोके टोकेगा? वो तो जब अलका में पहुँचेगा, जब कैलाश पर्वत पर पहुँचेगा, तो वहाँ की जो ऊँची ऊँची अट्टालिकाएँ हैं वहाँ रुकने का चांस बनेगा ना। तो वहाँ तो उसकी यक्षिणी है, संदेश तो वहीं देना है। तो इसलिए कहेगा अभिहत गति। द्रक्षसी माने देखोगे, भ्रातृजाया माने भ्रातु माने भाई की, जाया माने पत्नी। और आशा बंधा का क्या अर्थ है? आशा का जो बंधन है, आशा का जो सूत्र है। कुसुम सदृशम माने कुसुम के समान। यहाँ कौन सा अलंकार बन रहा है? उपमा बनने का चांस है, ठीक है। प्रायशः माने क्या अर्थ है? प्रायः करके, अक्सर करके, ही माने क्योंकि, अंगना नाम माने स्त्रियों के, सद्यः माने शीघ्र ही, पाति माने नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। फूल की जिंदगी कई दिन की होती है? 1 से 2 दिन। उसी प्रकार से। और प्रणय माने प्रेमी या स्नेही, हृदय माने हृदय को, विप्रयोग माने वियोग अवस्था में, रुणधि माने रोके रखता है। ये इसका शब्दशः अर्थ हो गया। इसके अन्वय से अर्थ देखते हैं कि अभिहत गति ही, अभिहत गति वाले हो करके दिवस गणना में तत्परामल्य लगी हुई एक पत्नी ताम, एक पत्नी यानी एक ही जिसका पति है ऐसी ताम मने उस भ्रातृजाया मने भौजाई को अव्यापन नाम, भौजाई को तो देखोगे लेकिन कैसे देखोगे? अव्यापन नाम अर्थात जीवित ही, मरी हुई नहीं देखोगे अर्थात जीवित ही देखोगे। अवश्यम द्रक्षसि माने निश्चित रूप से तुम उसको जीवित ही देखोगे। ही माने क्योंकि आशा बंधा, आशा का जो बंधन है, अंगना नाम माने स्त्रियों के, प्रेमियों के, जो प्रेमी स्त्रियां हैं उनके कुसुम सदृशम, कुसुम के समान, विप्रयोगे माने वियोग में, सद्यः पाति शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले, हृदय माने हृदय को, प्रायशः माने प्रायः करके, रुणधि माने रोके रखता है। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया। इसमें छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का क्या लक्षण है? मंदाक्रांता जलधि षड्गैर् मोभनौ तौ गयुग्मम् 4, 6 और 7 पर यति होती है। ठीक है, चलिए अब इसकी टिप्पणी क्या है, कैसे देखते हैं। दिवस गणना तत्पराम, पहले तो दिवसा नाम गणना, इनमें जोड़ेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और दिवस गणनायाम तत्पराम, दिवस गणना में जो तत्पर है ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और अव्यापन नाम में कौन सा समास है? न व्यापन नाम इति अव्यापन नाम, यानी नई तत्पुरुष समास है। किसमें? किसी किसी में षष्ठी तत्पुरुष दे दिए हैं, षष्ठी विद्या है, सप्तमी। देखिए मैं बताया ना कि जिस प्रकार से उसका विग्रह वाक्य बनाएंगे उसी प्रकार से वो समास हो जाएगा। हाँ, दिवस गणना, दिवसा नाम गणना, दिवसों की गणना,
एक तो ये हो गया। यहाँ पूरा दिवस गणना तत्परा में, ये पूरा इसमें नहीं बना है अभी, पहले दिवस गणना में इसमें जुड़ा, फिर दिवस गणना में जो तत्पर है, ऐसी। तो तब तो हो ही जाएगा। तो दिवस गणना में कौन तत्पर है? ऐसी वह भ्रातृजाया। भ्रातृजाया का वो बोध कराएगा ना। मेघदूत से समास पूछने की चांस कम रहते हैं, सबसे ज़्यादा किरात का, अभिज्ञान का। मेघदूत से शब्दार्थ की दृष्टि से इसकी टिप्पणी ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। ये तो बता दिया जाता है कि अगर बाई देवे पूछ ही लिया, बाई देवे पूछ लिया तो क्या करेंगे, क्या मारेंगे, इसलिए बता देते हैं। ठीक है। और भ्रातृजाया में कौन सा समास है? इसमें अगर मेघदूत से पूछा भी जाएगा तो जो जिस पर कोई विवाद टिप्पणी नहीं है उसको ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक शब्द है टिप्पणी सही है क्या? ये टिप्पणी शुद्ध है क्या? देख करके आइएगा आज। शुद्ध है टिप्पणी। टिप्पणी भैया न यहाँ सबा न रबा तो कैसे न कोड़ा हो जाए। टिप्पणी शुद्ध है। क्या है? शुद्ध शब्द यही है, टिप्पणी। ठीक है। लेकिन शुद्ध शब्द यही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चाहे जैसा भी हो, चाहे जो नियम लगे, लेकिन शुद्ध शब्द यही है। टिप्पणी शब्द दिखेगा आपको। ठीक है। अब प्रचलन में आ गया है तो वही लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सही नहीं, मतलब भाषा में, संस्कृत भाषा की दृष्टि से सही नहीं है, फिर भी प्रयुक्त होते हैं। तो आगे आइए। भ्रातृजाया में कौन सा समास है? भ्रातुः जाया इति भ्रातृजाया। अभिहत गति, अभिहता गति ही यस्य सह, बहुरी समास हो गया। इससे किसका बोध होगा? मेघ का। किसकी अभिहत गति है? मेघ की। और एक पत्नी, इसमें कौन सा समास है? विग्रह वाक्य क्या होगा? एकः पतिः यस्याः सा, अर्थात वो एक ही पति का जो वर्ण कर चुकी है, ऐसा, न कि कई पतियों का। केवल एक पति होने का अर्थ क्या हो गया? पति का व्रत करने वाली, एक पति का व्रत करने वाली। ठीक है। आशा बंधा में कौन सा समास है? आशा एव बंधा, आशा ही बंधन है तो कर्णधार बन जाएगा। लेकिन आशा याह बंधा, आशा का बंधन हो जाएगा तब षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। कुसुम सदृशम, कुसुमेन सदृशम, कुसुम के समान, पुष्प के समान, तो कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। अब प्रत्यय देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा प्रत्यय किसमें है। गणना में कौन सा प्रत्यय है? गण से ऋच प्रत्यय, फिर युच का आगम हुआ है, फिर उसमें टाप प्रत्यय जुड़ा है। टाप प्रत्यय क्यों जुड़ा है? क्यों? ये भ्रातृजाया में इसका विशेषण है ना। ठीक है। और गति, गति शब्द कैसा है? गम धातु से तिल प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? गति। गति शब्द कैसा है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? ये स्त्रीलिंगवाची है। ठीक है। और अंगना नाम, अंग से नंग प्रत्यय लगा, फिर टाप प्रत्यय लगा तो अंगना शब्द बना। लेकिन षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में अंगना नाम ये पद बना। ठीक है। सद्यः माने शीघ्र ही, विप्रयुक्ते माने, विप्रयोगे माने वी उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घाई प्रत्यय, तो बनेगा क्या? विप्रयोगः, ये शब्द बना। फिर अंत में सप्तमी विभक्ति एक वचन में जब इसको ले जाएंगे तब विप्रयोगे बनेगा। ठीक है। द्रक्षस पद कहाँ का है? ऋत लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चूंकि कौन देखेगा? मेघ देखेगा। मेघ त्वम, त्वम दृश्यसि, त्वम द्रक्षस, तुम देखोगे। ठीक है। और कुसुम सदृशम में कौन सा अलंकार है? यहाँ उपमा का बोध हो रहा है। यहाँ लुप्त उपमा, यानी उपमार्थक शब्द जो है वो लुप्त हो गया है।
और बाकी इसमें जानते हैं कि अर्थांतरण न्यास अलंकार है ही है, सद्यः पाति प्रिय हृदय प्रयोग, ये सबके लिए सामान्य सी बात है। यानी अंगना नाम माने जो अंगना स्त्रियां हैं उनके सद्यः पाति शीघ्र ही टूट जाने वाले, अपने वियोग से टूट जाने वाले ऐसे हृदयों को प्रायः करके रोके ही रखता है, ये सामान्य सी बात है। बाकी ऊपर विशेष बात कहे हैं उसका समर्थन किया जा रहा है, इसलिए अर्थांतरण न्यास अलंकार है। ठीक है, हाँ रूपक अलंकार इसमें होगा जो आशा बंधा, आशा रूपी जो बंधन है, आशा रूपी जो बंधन है, आशा का जो बंधन है कैसा है, कुसुम के समान जो आशा रूपी बंधन है। किसमें? इसमें उपमा होगी इस पूरे एक शब्द पर्टिकुलर में, आशा रूपी बंधन में यहाँ रूपक अलंकार दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए किसमें? हाँ ये जरूरी है क्या जहाँ रूपक अलंकार रहेगा वहाँ मयूर वृषकादि होगा समास? ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ जो शब्द सामर्थ्यता लिए रहेगा उसी में तो होगी, वहाँ तो मयूर वृषकादि। मयूर वृषकादि का क्या अर्थ है? उलट जाना। व्यंसकः मयूरः इति मयूर व्यंसकः, व्यंसक माने चालाक, मयूर माने मोर, इसको ही उलट दिए, पूरे शब्दमय को उलट दिए। व्यंसकः मयूरः इति मयूर व्यंसकः। ठीक है, चालाक मोर। आगे चलिए, आगे इसको एक बार वाचन कर लीजिए। तम च वशं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्नाम विहत गतिर् द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुम सदृशं यशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणाद्धि। अगला है, अगला भी वाचन कर लीजिए। आगे आगे चलते रहिए।
10वां तो वो है कैसे भैया 10वां वो 9वां था। अच्छा यहाँ 10 लिख दिए। चलिए तो ख़त्म हो गया, ये 10 है। ठीक है। हाँ लोक व्यवहार को उदाहरण ज़्यादा दे मैं हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं ना कि तब लीक से हट जाता है मामला। हमको बताने के क्या हम एक श्लोक पूरा एक दिन भर में पढ़ाएं। चलिए कहते हैं कि मंदम मंदम नुदति पावना चानुकूलो यथा तम वामश्चायं नदति मधुर चातकस्ते सगन्ध गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खेभवन्तं बलाका। ठीक है। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। यहाँ इस श्लोक में ये बताया जा रहा है मेघ को कि तुम जब उस अलकापुरी जाओगे तो स्थितियाँ क्या क्या देखेंगे तो बताया ही जाएगा। लेकिन उसके पहले ये बता रहा है कि देखिए कितना अच्छा शुभ समय है कि हवा भी तुम्हारे अनुकूल बह रही है। अर्थात जिधर तुम जाओगे उधर ही बह रही है, नहीं कि तुम्हें पश्चिम जाएगा तो पश्चिम में ढोकत बह, ऐसा नहीं है। पश्चिम दिशा में जाना है तो पूरब दिशा वाली हवा बह रही है। आप लोग कभी वही तो कह रहे हैं भैया, पुरवैया का क्या अर्थ होता है? जब पश्चिम पूर्व चले होगा पुरवैया कही आता है। पश्चिम दिशा से जो चलती है हवा तो वह पश्चिमा हवा पश्चिमा कही जाती है। तो पश्चिम दिशा में जाना है, पश्चिम से हवा चले तो दोनों कितना सुख पही हो, थक जाइए थोड़े 2 किलोमीटर जात। लेकिन अगर जाना पश्चिम है और वो पूर्वा हवा चल रही है तब और उधर ढकेलेगी ना, तो ज़्यादा मेहनत साइकिल चलाने में उसको नहीं करनी पड़ेगी ना। अरे आपको गाड़ी चलानी हो मोटरसाइकिल तो अगर विपरीत हवा हो थक जाएंगे चलाते चलाते। मोटरसाइकिल जबकि वो इंजन से चल रही है। ठीक है। यहाँ देखते हैं यथा मने जैसे, उदाहरण दिखा रहे हैं कि जैसे। पवनः मने हवा, अनुकूलः मने अनुकूल, मंदम मंदम नुदति कैसे, त्वाम मने कहते हैं कि यथा मने जैसे, त्वाम अनुकूलः पवनः तुम्हारे अनुकूल हवा, मंदम मंदम नुदति। यहाँ नुद प्रेरणे धातु है और यहाँ नदति शब्द है, यहाँ नुदति शब्द है। दोनों का अर्थ आपको पता है। ये नुदति मने प्रेरित कर रही है, तुमको धीरे धीरे उसी दिशा में ढकेल रही है। अच्छा, बादल का हाथ गोड़ टांग उंग बात चले जाए। इसके पहले आप पढ़े थे कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघ। बताए थे कि धूम, ज्योति और सलिल और मरुत इनका समूह भला वो मेघ कहाँ, तो उसको चलने फिरने में कैसे काम हो पाएगा? हाथ पैर है ही नहीं है। लेकिन इसीलिए यहाँ बताएं
कि मंदम मंदम नुदति पवन शानुकूलो यथा त्वम। त्वम मने तुम्हारे, अनुकूल मने अनुकूल रहने वाली वायु, मंदम मंदम नुदति धीरे धीरे बह रही है। हाथी कैसे चलता है? एकदम पूरा अपनी मस्ती में चलता है। मेघ कैसा है? इसके पहले क्या बताए थे वहाँ? नीचे बताया था ना, परिणत गज प्रेक्षणीयम, यानी हाथी के समान। वहाँ उपमा अलंकार आ रहा था ना, लेकिन वो कैसा था? लुप्त उपमा वाला। याद है? 2 दिन पहले पढ़े थे। वैसे ही मेघ भी तो काला काला है, और वो भी कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। कैसे हाथी चल रहा है? मंद मंद। और ये कैसे यहाँ ढकेला जा रहा है वायु के द्वारा? वे भी धीरे धीरे ढकेला जा रहा है। ढकेला मतलब समझते हैं? मतलब उसको प्रेरित करना, चलाना। तो कहते हैं यथा मने जैसे कि, त्वम मने तुम्हारे, अनुकूल मने अनुकूल रहने वाली, यानी जिस दिशा में तुम जाओगे उसी दिशा में वह, पवन मने वायु, मंदम मंदम नुदति, और वह धीरे धीरे, नुदति मने बह रही है, तुमको बहा रही है। हवा से ही तो वो मेघ जाता है। हवा का स्थान कहाँ बताया इसके पहले? त्वमारूढ़ं पवन पदवीं, पवन पदवी पर ही तो आरूढ़ है। तो इसीलिए कहें कि मंदम मंदम नुदति पवन। देखिए कितना कोरिलेट करके एक दूसरे से रिलेटेड हैं एक श्लोक दूसरे से। फिर कहते हैं सगंधा चातकः ते वामः मधुरम नदति। यहाँ अयम लिखा गया है। अयम मने यह जो पास में है। अयम सगंधा चातकः ते वामम मधुरम नदति। कहाँ बोल रहा है? बाएं साइड। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं परीक्षा वरीक्षा देने, तो मम्मी या आपकी जो प्रियतमा हैं क्या देती हैं? गुड़ और दही। और गुड़ नहीं है तो पता लगा चीनियाँ दे देती हैं। तो दही ज़्यादा शुभकर माना जाता है ना। तो उसी प्रकार से जो वो उस समय में वो शुभ है दही और चीनी खाना, उसी शुभता को यहाँ दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जाने की स्थिति में, कि तुम्हारे बगल में यह सगंधा मने गर्वीला चातक गर्व से जो युक्त है, मधुरम, मधुरम मने मीठा मीठा, नदति मने बोल रहा है। जैसे कि आज हम बोल रहे हैं ना। रोज़ हम चिल्लाते थे, कितने लोग कहते थे कि हमारा सर दर्द कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि सर दर्द हो गए, ऐसा बोल रहा है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम मधुरम लिख दिए। अन्ता कैसे लिखते? कर्कशः वदन्ति, कर्कशः नदति ना। भाई कहीं जाने के समय आप ये सोचते हैं कि अच्छा अच्छा शुरुआत होगा तो अच्छा अच्छा काम होगा। लोग बाल्टी भर के पानी भी रख देते हैं, उसमें एक ठो सिक्का भी डाल देते हैं कि पूरा भरा बाल्टी वाला पानी देखकर जाएंगे तो कार्य सिद्ध ही होगा। ऐसा है ना। सत्येंद्र सर के कमरे पर हम जब जब जाते हैं, कहीं निकलते हैं, तो उनका ये काम ज़रूर होता है, या हम निकलें या मुलायम भाई निकलें, तो वो बिना कहे पूरा बाल्टी भर करके, एकदम पूरा लबालब बाल्टी, अगर उठा करके रखने में कोई 2 बूंद गिर गया है तो उसको दूसरे जग बाल्टी से ले जाकर पूरा एकदम लबालब भरा रहे। तो वही सगंधा चातकः ते वामम मधुरम नदति, यानी वह सगंधा मने गर्वीला, अयम मने यह, चातकः मने चातक पक्षी किसको कहते हैं? पपीहा को। ये किस नक्षत्र का पानी पीता है? स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। कुछ दिन पहले आप लोगों को ग्रुप में दिखा होगा, चातक पक्षी ऐसे मुंह खोला था, इतना बड़ा उसका मुंह खुला था, दिखा था। संग्राम भाई एक दिन भेजे थे ग्रुप में, शायद उनके पास होगा तो मैं भिजवा दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो वो चातक पक्षी होता है, वो ज़मीन का पानी नहीं पीता है। आकाश से, बादल से, जो स्वाति नक्षत्र में बरसता ही कितना है पानी? बहुत कम बरसता है।
स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है चातक के मुख में पड़ता है। स्वाति बूंद चातक मुख पड़े, ऐसे कुछ करके हिंदी में कितने आया है? नीत शतक वो अलग बात है। हिंदी में कोई कविता है कि स्वाति बूंद चातक मुख पड़े, वही स्वाति नक्षत्र का बूंद जो है चातक में पड़ जाता है, चातक के मुख में, तो उसके प्राण का रक्षक हो जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का जो पानी है सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर बन जाता है, और केले में पड़ता है तब कपूर बन जाता है। केले का जो पानी है, केला बहुत ही पोषक है। केला खाएंगे तो आपके शरीर की जो एनर्जी बरकरार रखेगा, लेकिन अगर किसी को केले का जड़ काट करके उसका पानी पिला दिया जाए, वो पूरे जीवन भर उसको संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। दोबारा नहीं बताएंगे, नहीं प्रयोग करने लगे आप लोग। नहीं बताएंगे। फिर कहते हैं कि अयम सगंधा चातकः, यह गर्वीला चातक ते वामम, माने तुम्हारे बाएं ओर मधुरम नदति, यानी मंद मंद ही बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? काहे पूछ रही, मत पूछिए। जो केला होता है, केला का पेड़ जो होता है, उसको काटने के बाद उसमें से जो पानी निकलता है, जो कपड़े इत्यादि में लग जाता है, तो वो उसका दाग जाता नहीं है। उस पानी को अगर किसी को पिला दिया जाए तो वो पूरे जीवन भर किसी औलाद उसको होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी, एकदम डन है। आयरन होता है लेकिन वो खतरनाक ही है। लेकिन उसी का फल जो केला है शुक्राणुओं को बढ़ाने वाला है। फिर बताते हैं इस लाइन में कि गर्भाधान क्षण परिचयान नून माला। गर्भाधान माने गर्भ का जो समय होता है, प्रत्येक प्राणियों का अपना एक समय होता है, वो समय विशेष रहता है, तभी उनमें गर्भ का आधान, गर्भ को धारण करने की क्षमता आती है। जैसे कुत्ते इत्यादि का समय कब होता है? क्या बोलते हैं वो? कार्तिक मास में। तो उस समय इनका भी कुछ समय है, बगुलियों का। आबद्धमाला कौन? ऐसी बलाका, ऐसी बगुलियाँ, जो बगुलियाँ हैं, ऐसी बगुलियाँ कि गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भाधान के क्षण के परिचय के कारण, उसके अभ्यास के कारण, नूनम मने निश्चित रूप से, आबद्धमाला, आबद्ध मने एकदम पंक्ति बांध करके। बगुलियाँ कभी उड़ती देखे हैं? हमारा बड़ा प्रिय चित्र रहा है कि ऐसे करके झोंपड़ी बनाते थे, ये ऐसे करके, ये भूल जा रहा है कैसे है, ऐसे घर बनाते थे, यहाँ उसका रखने हल घुसने वाला दरवाज़ा बनाते थे, और बगुलियों कैसे बनाते थे? ये ऐसे 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 करके बनाते थे। यही हमारा पूरे हर एक 10वीं के, जैसा भी होगा भैया जान लीजिएगा, कक्षा 10वीं में थे तो हमारे हर एक रफ नोट्स में ये ज़रूर चित्र मिलेगा आपको। इधर सूर्य उगता रहेगा, इधर ऐसे, इधर सूर्य भगवान ऐसे उदित होते रहेंगे। हर एक रफ कॉपी में ये हमारा चित्र जरूर होता था। तो वही ये उड़ती कैसे हैं? एकदम पंक्ति बांध करके ही उड़ती हैं। हाँ, तो कैसे बनेंगे? आबद्धमाला। कैसी हैं वो बकुलियाँ? आबद्धमाला माने बद्ध, पंक्तिबद्ध हो करके। जब वो गोला सा पूरा पंक्ति बना लेंगी तो कैसे हो जाएंगी? माला माने माला की भांति, यानी पंक्ति की भांति। ऐसी बलाका माने बलाकाएं, नयन सुभगम, नेत्रों को सुभग लगने वाले, भवंतम माने आपको, खे माने आकाश में, सेविष्यन्ते सेवन करेंगी, तुम्हारा सेवा शुश्रूषा करेंगी, तुम्हारा उपभोग करेंगी, यह अर्थ हो गया इसका। तो कहते हैं कि गर्भाधान क्षण परिचयान नून माला,
ऐसी बलाका, ऐसी वो बकुलियाँ, भवंतम आपको, आप कैसे हैं कि नयन सुभगम, नयन को आँखों को सुभग लगने वाले, भवंतम माने आपको कहाँ, खे आकाश से, सेविष्यन्ते सेवन करेंगी, तुम्हारा उपभोग करेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी। अर्थ इसका सामान्य सा समझ में आ गया सबको? एक बार पूरा इसका शब्दार्थ देखते हैं। मंदम मंदम माने धीरे धीरे, नुदति माने प्रेरित कर रहा है, तुमको भेज रहा है, तुमको उस दिशा में ले जा रहा है। पवनः माने हवा, वह वायु, अनुकूलः माने अनुकूल रहने वाला, यथा माने जैसा कि, बताते हैं जैसा कि देखो, ये उदाहरण दे रहे हैं, इसके बाद उदाहरण दिया जा रहा है कि त्वम माने तुमको, वामा माने, यहाँ वामा का एक अर्थ वहाँ भी आया था अभिज्ञान शाकुंतलम में, वहाँ वामा का क्या अर्थ है, यानी प्रतिकूल, और यहाँ वाम का अर्थ है बाईं ओर। जैसे कुछ लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, यानी उनके दाहिना वाला जो पूरा पोर्शन है, अंग वाला है, उनका दाहिना वाला अनुकूल माना जाता है, और बायां भाग उसको प्रतिकूल यानी विपरीत, बाएं हाथ से वो लिख नहीं पाएंगे, प्रतिकूल माना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे बाएं ओर, यानी तुम्हारे बाएं ओर, इनके बाएं ओर बोलना चातक का शुभ माना जाता है। अयम माने यह, नदति माने बोल रहा है, आवाज़, नद, ये अणद धातु है, अणद माने अव्यक्त शब्द कर रहा है। चातक कैसे बोलता है, कभी देखे हैं? चातक एक ऐसा पक्षी है जो केवल वही स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है, अन्यथा नहीं पीता है। अब के उसमें भी आएगा नीति शतक में, क्या है वो श्लोक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम, अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे पिनयितादृशा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दिनम। बीच वाली लाइन छूट गई शायद। हाँ, केचित् दृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम, केचित् गर्जन्ति केचित् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वच। ये आपके लिए भी शिक्षा है कि जिसको भी देखो सबके सामने हाथ ही ना फैलाओ। कहते हैं कि नयति माने शब्द कर रहा है, अव्यक्त ध्वनि कर रहा है, मधुरम माने मधुर मधुर शब्द कर रहा है, चातक माने चातक, ते माने तुम्हारे, सगंधा माने वह गर्वीला चातक, गर्भाधान माने गर्भ का आधान करने वाला। संस्कारों में सबसे पहले कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। आप पढ़ेंगे उसमें क्या है, झारखंड वाले में षोडश संस्कार में, हाँ उसमें बताया गया है। और परिचयात् माने परिचय के कारण, नूनम माने निश्चित ही, आबद्धमाला माने पंक्तियाँ बांधी हुई, और सेविष्यन्ते माने सेवा करेंगी, उपभोग करेंगी। नयन सुभगम, नयन माने नेत्रों के, सुभगम माने अच्छे लगने वाले, खे माने आकाश में, भवंतम माने आपको, बलाका माने बकुलियाँ। भवंतम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया एक वचन, खे में सप्तमी, नयन सुभगम क्यों द्वितीया एक वचन? क्योंकि भवंतन का विशेषण है, इसलिए ये भी द्वितीया एक वचन। सेविष्यन्ते कहाँ की? ऋतकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बलाकाह। ये बलाकाह में कौन सी है? प्रथमा बहुवचन। और आबद्धमालाह में कौन सी विभक्ति है? इसमें भी प्रथमा बहुवचन है। और मधुरम में द्वितीया एक वचन। क्यों द्वितीया एक वचन है? क्योंकि बोल कैसा रहा है? मधुर मधुर बोल रहा है ना। और नदति कौन सी क्रियापद है? ये किस क्रियापद का रूप है? णद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। इसका कर्ता कौन है? अयम और सगंधा चातकः। तो चातकः में कौन सी व्यक्ति हो गई? प्रथमा व्यक्ति एक वचन, सगंधा में प्रथमा एक वचन, और अयम में ये कहाँ का रूप है? इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? इदम का है ना, तो ये पुल्लिंग वाला है ना। और वामः माने बाईं ओर, बाईं तरफ, मंदम मंदम धीरे धीरे, नुदत ये कहाँ का क्रियापद है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन,
पवनः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा एक वचन, चूंकि पवनः मंदम मंदम नुदति ना, पवन तुमको मंदम मंदम धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है ना। अनुकूला में कौन सी विभक्ति है? ये भी एक ही वचन है, चूंकि अनुकूला पवनः का विशेषण है इसलिए एक वचन है। त्वम में कौन सी विभक्ति है? विभक्त वचन सबको पता हो गया। चलिए एक बार इसका शब्दार्थ देखते हैं अन्वय से, फिर उसके बाद बता दें। यथा माने जैसा कि, और अयम माने यह, अनुकूलः पवनः माने अनुकूल पवन, त्वम माने तुमको, मंदम मंदम नुदति तुमको धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, उस दिशा में ढकेल रहा है। और फिर कहते हैं कि अयम च ते अयम च ते, और यह तुम्हारे, ते माने तुम्हारे। यहाँ ते में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये तो छूट ही गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए श्लोक में कहीं ते में आवे तो ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति लगी होती है, कहीं दा इत्यादि धातु का प्रयोग रहेगा तब चतुर्थी मारिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ते वाला पूछा था इस बार अभिज्ञान के किसी एक श्लोक से, टेस्ट में नहीं, 2021 के TGT में, याद है ना, षष्ठी ही है। फिर बताते हैं, अच्छा ते सगंधा माने वह गर्वीला, चातक ते माने तुम्हारी, सगंधा माने गर्वीला, चातक माने चातक, वामा माने बाईं और, सन यहाँ सन लिखा गया, सन माने हो करके, बाईं और हो करके, मधुरम नदति, कैसा बोल रहा है? मधुरम माने धीरे धीरे मंद मंद बोल रहा है। और फिर कहते हैं कि नूनम माने निश्चित रूप से, गर्भाधानक क्षण परिचयात, गर्भ के आधान के अभ्यास यानी उसके परिचय को, उसके समय के परिचय को जान करके, आबद्धमाला यानी वो बगुलियाँ, आबद्धमाला माने पंक्तिबद्ध हो करके, नयन सुभगम नेत्रों को सुभग लगने वाले, नेत्रों को अच्छे लगने वाले, भवंतम माने आपको कहाँ देखेंगी? खे माने आकाशे, सेविष्यन्ते माने सेवन करेंगी, तुम्हारा उपभोग करेंगी, तुम्हारा सेवा शुश्रूषा करेंगी। समझ में आ गया ये पूरा अर्थ श्लोक का? बहुत ज़्यादा रस लेने की वो नहीं है, इसलिए कि चूँकि आप सब रस ले चुके हैं, रस में कहीं कमी नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हैं? अच्छा, तो क्या रस नहीं मिल रहा है? बहुत कम मिलत बा? हाँ भाई, अबे तोहार उमरिए कम बत, कितना रस ले बा? कुछ और बढ़ जा तब रस ले। अब वहाँ से रस ले बत कई दिन चल बा? ठीक है, चलिए। हाँ, तो आइए अब इसका थोड़ा सा समास और प्रत्यय इत्यादि का क्या कैसे किसमें है देखते हैं। गर्भाधानक क्षण परिचयात, इसमें कौन सी विभक्ति है? गर्भाधानक क्षण परिचयात, यहाँ परिचयाता है, बाद में न है, तो इसमें गर्भाधानक क्षण परिचयात में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। किस सूत्र से इसको ता को ना हो गया? यरोन नस के नस को वह कहता क्या है? पदांत यर होवे, उसके परे अनुनासिक होवे, तो उस पदांत यर को अनुनासिक हो जाता है कैसे? विकल्प से, वह माने विकल्प से। ठीक है, गर्भस्य आधानम, इसमें कौन सा समास हो गया? गर्भाधानम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तदेव क्षणम, गर्भ के आधान का वही क्षण, इसमें हो गया कर्मधारय। तस्मिन् परिचय, उसी में जो परिचय यानी गर्भ के आधान में जो जिसका परिचय है, तब कौन सा समास बन जाएगा? कहीं कहीं सप्तमी तत्पुरुष लिखे होंगे, कहीं कहीं सुपसुपा लिखे होंगे। ठीक है, दोनों जानते रहिएगा। और आबद्धमाला, आबद्धा माला या अभिहिताः, ये किसका विशेषण है? किसका? बलाकाह का विशेषण है, इसलिए ये चला जाएगा बहुव्रीहि समास में। सगंधा में कौन सा समास है? गंधेन सहितम, तेन सहित तुल्योगे, इससे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ तेन सह इति, सह को क्या कर देता है? सा कर देता है। ठीक है,
और नयन सुभगम, नयनयोः सुभगम, इसमें कौन सा समास है? नयनयोः माने नयनों को, दोनों नेत्रों को, सुभगम माने जो अच्छा लगे ऐसा, वह कौन? मेघ। तो कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और क्रियापद है नुदति। नुद, यहाँ नुदति में कौन सा का वो है धातु? नुद प्रेरणे धातु, प्रेरित करने अर्थ में है। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन नुदति, कौन प्रेरित कर रहा है? वायु प्रेरित कर रहा है। किसको प्रेरित कर रहा है? मेघ को। कैसे प्रेरित कर रहा है? धीरे धीरे, मंदम मंदम। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें इसके पहले वाले में जो पूछा था, ये आपका जो था आशा बंधा, ये पूछा जा चुका है। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो हिंगना नाम, ये प्रश्न टीजीटी में पूछा जा चुका है, अन्य परीक्षाओं में पूछा, नेट में भी पूछा गया था। इसमें कौन सा अलंकार है? इस वाले इस श्लोक में पूरे में ओवरऑल मिलाएंगे तो अर्थांतरन्यास निकलता है ना। और है नदति। नदति में कौन सी क्रिया है? नद, यानी ये नद का क्या अर्थ है? अव्यक्त ध्वनि करना। नद माने अव्यक्त ध्वनि करना। ये कहाँ का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। और सेविष्यन्ते ये कहाँ का रूप है? कौन सी धातु है? ये परस्मैपदी वाला रूप है, आत्मनेपदी वाला रूप है। सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, ठीक है। और इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार है क्या कोई? अर्थांतरन्यास कहीं बन रहा है? सामान्य कथन का विशेष के द्वारा या विशेष के द्वारा सामान्य का कथन किया जा रहा है कहीं क्या? नहीं, इसमें तो बस केवल ये बता रहा है कैसी कैसी वो स्थितियाँ हैं, कैसे कैसे तुमको ढेलें। यहाँ जहाँ कोई अलंकार न दिखे वहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार हो ही जाता है। अब इसमें देख लीजिए, जैसे न है, मंदम मंदम है, यहाँ वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ माँ है, यहाँ भी कहाँ गया माँ है। इसलिए जहाँ कोई अलंकार न निकले वहाँ अनुप्रास जरूर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या बज गया? 1 घंटा आगे ही है। तू बस किया जाए कि एक ठोर पढ़ा जाए। कट हुआ 3 ठो गया, एक ठोर पढ़ लिया जाए। हाँ चलिए, अभी लक्ष्यदांत भी पढ़ना है। ठीक है, बस करिए, एक बार इसका वाचन कर लीजिए एकदम मन से, एकदम बना करके। ठीक है, कहते हैं कि मंदम मंदम नुदति पवन चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नादति मधुर चातकस्ते सगंध गर्भाधान क्षण परिचयात् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाका। तो अर्थ यहाँ तक 3 श्लोक आपको एकदम बैठ गए जहान में। तो अर्थात आज 10 श्लोक हो गए। हाँ, बंद करना है, बंद कर दीजिए। आपके जो झारखंड पीजीटी